महादेव के भक्त हैं तो कैलाश पर्वत के बारे में भी जानते ही होंगे। तो कभी सोचा कि पूरी दुनिया में लगभग हर एक देवता की नगरी में जाना पॉसिबल है, तो फिर कैलाश पर ऐसा क्या जो दुनिया के बड़े से बड़े धुरंधर तक उस पर्वत पर नहीं चढ़ पाए। और तो और बौद्ध धर्म के जाने माने महंत तक जब कैलाश पर जाने को हुए तो उनके तो होश ही उड़ गए थे। कहते हैं कि दुनिया के सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। जब वहां इतने लोग आए दिन जाकर वापस आ जाते हैं तो कैलाश में ऐसा क्या है जो नासा तक के साइंटिस्ट भी वहां पहुंच नहीं पाए। तो दोस्तों, ऐसे ही सवाल आप लोगों के मन में भी उथल पुथल मचाते हैं तो डोंट फिकर, क्योंकि आज के वीडियो में हम दिखाने और बताने वाले हैं कैलाश पर्वत से जुड़े कुछ अजब और गजब सीक्रेट्स। तो बिना स्किप किए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और आगे बढ़ने से पहले हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही इतनी सीक्रेट भरी जानकारी जब हम आपको घर बैठे दे रहे हैं तो इसे खुद पर सीमित ना रखकर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। कैलाश भगवान शिव का नगरी, जिसे खुद माता पार्वती ने अपनी शक्ति से बनाया था, उससे जुड़े बहुत सारे ऐसे रहस्य हैं जो हमारी सोच से परे हैं। तो ये तो सभी जानते हैं कि कैलाश पर्वत चीन के तिब्बत में है, लेकिन कैलाश पर्वत को वैज्ञानिकों ने धरती का केंद्र भी कहा है। इसका कारण है कि हमारी धरती के उत्तरी और दक्षिणी पूर्व के बीचों बीच जो हिमालय पर्वत है उसका ठीक मध्य में बना हुआ है कैलाश। अब भाई, जो पूरी दुनिया को चलाते हैं उनकी नगरी का दुनिया के बीच में बना हुआ कोई बड़ी बात नहीं। शायद यही से भगवान शिव पूरी दुनिया को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा अगर आप इस गलत फहमी में हैं कि कैलाश पर्वत केवल हिंदुओं से जुड़ा है, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। हिंदू, जैन, बुद्ध और सिख, इन चारों धर्मों का सीधा सीधा संबंध कैलाश से है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। आप स्कंद पुराण, शिव पुराण या मत्स्य पुराण देखिए। इसके अलावा और भी धर्म के जो पवित्र ग्रंथ हैं उनको पढ़िए। आपको हर ग्रंथ में कैलाश पर्वत से जुड़े अलग अलग जानकारियां मिल ही जाएंगी। दोस्तों, जैसे हमारे शरीर में कंट्रोल पावर नाभि होती है, उसी तरह हमारी दुनिया के नाभि है कैलाश पर्वत। बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत दुनिया का ऐसा केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां पर पृथ्वी और आकाश मिलता हो। रशिया के साइंटिस्ट इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि कैलाश पर्वत ही दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जहां पर आप दोस्तों दिशाओं से मिलने वाले अलौकिक शक्तियों को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब साइंटिस्ट कुछ भी बिना प्रूफ के तो नहीं कहते। कुछ दिन पहले हमने गीजा के पिरामिड के बारे में एक वीडियो बनाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए। वहाँ पर हमने बताया है कि गीजा के पिरामिड के बनावट ऐसी है जो अंतरिक्ष की शक्तियों को कनेक्ट करती है। अगर आप कैलाश पर्वत की बनावट पर गौर करते हैं तो आप देखेंगे कि कैलाश पर्वत एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा छोटे छोटे पिरामिड से घिरा हुआ है। और उस जगह पर कैलाश पर्वत एक लौता ऐसा पर्वत है जिसके आसपास कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। मानो जैसे किसी आर्किटेक्ट ने अपनी एक खूबसूरत सी बनावट को डिजाइन करके वहाँ पर रख दिया हो। अब ये किस आर्किटेक्ट का कमाल है ये तो भगवान शिव ही बता सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत से लोग जिन्हें कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की उन्होंने ये बात क्लियर की कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई शुरू करते ही उनका कंपास काम करना बंद कर देता है। और जब वो कैलाश पर्वत पर चढ़ रहे थे तो उन्होंने महसूस किया कि कैलाश पर्वत अपनी जगह पर घूमता रहता है। कुछ लोगों ने ये भी दावा किया है कि कैलाश पर्वत चारों दिशाओं में थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है, जिसकी वजह से वो लोग दिशा भूल जाते हैं और उनका कंपास काम करना बंद कर देता है और वो आगे जा ही नहीं पाते। अगर इस बात को साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिस्ट कहते हैं कि नॉर्थ चीजों को अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर इस लॉजिक को कैलाश पर्वत पर लगाए तो कैलाश को केवल नॉर्थ की साइड से रखना चाहिए, लेकिन ये तो चारों दिशाओं में घूमता है और अपनी जगह बदलता है, जिसका जवाब साइंस के पास भी नहीं है। ऐसे ही एक और सोचने वाली बात है कि नासा के साइंटिस्ट ने जब कैलाश पर्वत के आसपास हेलीकॉप्टर से सैटेलाइट लगाने की
की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि कैलाश पर्वत और आसमान की शक्तियां आपस में कनेक्ट होती हैं और 7 तरह की लाइट आसमान में चमकने लगती है। हो सकता है यहाँ पर मैग्नेटिक पावर हो जिसकी वजह से आसमान में ऐसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन ये अजूबा सिर्फ कैलाश पर ही क्यों, ये भी अब तक साइंटिस्ट ने सुलझा नहीं पाए। ऐसे ही कैलाश पर्वत को मानसरोवर पर्वत भी कहा जाता है। इसका कारण है कि कैलाश पर्वत के आसपास बहने वाली मानसरोवर झील। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई एक नहीं बल्कि 2 झील है, एक मानसरोवर झील और एक राक्षस ताल। अगर आप पौराणिक कथाओं की बात करेंगे तो मानसरोवर झील भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए बनाई थी और राक्षस ताल का निर्माण माता पार्वती ने एक राक्षस का वध करने के लिए किया था। लेकिन हमारे साइंटिस्ट तो हर बात में कोई ना कोई खोज करने का रीजन निकाल ही लेते हैं। तो साइंटिफिकली ये बात सामने आई कि मानसरोवर झील जिसका पानी बिल्कुल मीठा है वो दिखने में सूरज जैसा है, वही राक्षस ताल जिसका पानी बिल्कुल खरा है वो चंद्रमा जैसी बनावट की है। साइंटिस्ट लोगों ने इसे नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी का सेंटर स्टोर कहा है। वही लोगों का मान्यता ये है कि मानसरोवर झील का पानी पीकर हमारे शरीर के सारी बीमारियां खत्म हो जाती है। वही राक्षस ताल का पानी अगर कोई पी लेता है तो उसके शरीर में बहुत सारे बीमारियां अपना घर बना लेते हैं। बस इतना ही नहीं, साइंटिस्ट की खोज ने तो ये तक कहा है कि मानसरोवर झील और राक्षस ताल के बीच उन्हें स्वस्तिक जैसी आकृति का आभास भी हुआ है। लेकिन अब भी इस बात पर रिसर्च चल रही है कि ये झील किसी ने बनाई है या प्रकृति का वरदान है। एक और गौर करने वाली बात देखिए, भगवान शिव का जटा में से तो गंगा निकलती है, लेकिन इनकी नगरी कैलाश तो 4 नदियों का जन्मदाता है। सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज और कर्णाली ये वही नदियां हैं जिनमें से गंगा सरस्वती का उद्गमन हुआ। इस पर रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट कहते हैं कि कैलाश पर्वत की जिन चारों दिशाओं से ये नदियां निकलती हैं, वहां पर आपको 4 अलग अलग जानवर की बनावट दिखाई देंगी, जिनमें घोड़ा, हाथी और मोर बने हुए हैं। अब साइंटिस्ट ये बात कह रहे हैं तो ये भी किसी रहस्य से कम तो नहीं है। अब तक जिसने कैलाश पर्वत की चढ़ाई की है उन्होंने ये बात की पुष्टि की है कि कैलाश पर्वत के आसपास के इलाके में जाते ही आपको ओम की आवाज सुनाई देने लगती है। कुछ लोगों ने तो ये तक कहा है कि जैसे जैसे वो पर्वतों की चढ़ाई करते हैं उन्हें डमरू जैसी आवाज भी सुनाई देती है। अगर साइंटिस्ट की बात माने तो हो सकता है कि आसमान से आने वाली लाइट और बर्फ से पिघलने पर होने वाली आवाज को मिलने से ऐसी साउंड निकलती है। लेकिन ये आवाज ओम या फिर डमरू की ही क्यों, ये तो सोचने वाली बात है। दोस्तों, आपको वीडियो के शुरुआत में बताया था कि बौद्ध धर्म के अनुयायी ने कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। वो थे 11वीं सदी के एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा। बौद्ध योगी मिलारेपा ने कैलाश पर्वत की महिमा के बारे में जानकर उस पर चढ़ने की ठानी और 22,000 फीट ऊपर तक चले भी गए। लेकिन नीचे आने के बाद उन्होंने अब तक उस रहस्य के बारे में कुछ भी नहीं कहा है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि कैलाश को समझना हम मनुष्य के बस में नहीं है, क्योंकि वहाँ कुछ भी साधारण नहीं है और इस दुनिया से बिल्कुल परे है। ये रिपोर्ट रशिया के वैज्ञानिकों ने यूएन स्पेशल मैगजीन में 2004 के जनवरी में प्रकाशित की थी। तो हो ना हो वहाँ पर आज भी भगवान शिव निवास करते हैं। एक और किस्सा सुनिए। ऐसे ही एक बार एक अंग्रेज ने कैलाश की महिमा सुनी और आ गया वो कैलाश पर्वत पर चढ़ने, और इस अंग्रेज का नाम था लॉरेंस डिसूजा। उसने पर्वत की चढ़ाई तो शुरू कर दी, लेकिन आधे रास्ते जाकर ही वापस लौट आया और आने के बाद उसने जो बताया उसे सुनकर साइंटिस्ट के भी होश उड़ गए। लॉरेंस के अनुसार कैलाश पर्वत पर वक्त सामान्य से 10 गुना तेजी से आगे चलता है। हालांकि कैलाश हमारे पृथ्वी पर ही है, लेकिन वहाँ का वक्त किसी और ही दुनिया के हिसाब से चलता है। उन्होंने कहा कि जब वो कैलाश की चढ़ाई करने गए थे तब केवल 30 साल के थे। जैसे जैसे वो पर्वत पर आगे बढ़ते रहे उनके बाल सफेद हो गए, उनके शरीर में कमजोरियां आना शुरू हो गई, हाथ पैरों में झुर्रियां गई और उन्हें बुढ़ापे जैसा अनुभव होने लगा और घबराकर वो वापस लौट आए। तो हो ना हो वहाँ का वक्त हमारी धरती के वक्त के हिसाब से नहीं चलता। इसी वजह से शायद वहाँ कंपास और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट भी काम नहीं
नहीं करता है। साइंटिस्ट ने इस बात को ध्यान में रखकर ये भी बताया है कि कैलाश पर्वत पर चलने वाली हवा और वहाँ का एटमॉस्फेयर इंसानों के लिए नहीं बना। इसी वजह से कोई भी बड़े से बड़ा दिग्गज पर्वतारोही भी वहाँ पर चढ़ने की हिम्मत नहीं कर सकता। दोस्तों, बच्चों की एनिमेटेड मूवीज में आपने देखा होगा कि बर्फ में रहने वाला एक ऐसा जीव जो होता तो जानवर है लेकिन इंसान की तरह दिखता है, लेकिन लगभग 30 से ज्यादा साइंटिस्ट ने इस बात को कहा कि हिमालय पर भी एक ऐसा जीव रहता है जो इंसान को मारकर खा जाता है, जिसे याती मानव या भूरा बालू भी कहते हैं। और एक ये भी कारण है कि लोग कैलाश पर जाने से डरते हैं। तो क्या ये भी भगवान शिव की नगरी को इंसानों से रक्षा कर रहे हैं? ऐसे तो हमारी दुनिया में बहुत से ज्यादा रेयर चीज है, जिनमें से एक कस्तूरी हिरन है जो दुनिया के कुछ ही हिस्सों में मिलता है। कस्तूरी हिरन की खूबसूरती दुनिया में किसी भी संजीवनी से कम नहीं है, लेकिन ये भी आपको सिर्फ कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ही मिलेंगे। आखिर ये सारी मैजिकल चीज इतनी सीक्रेट से भरी क्यों होती है? ये सोचने वाली बात तो जरूर है। ऐसे ही एक और चीज है जो सिर्फ आपको कैलाश पर्वत के आसपास के इलाकों में ही मिलेगी, वो है कैलाश धूप, जिसे आयुर्वेद के बड़े बड़े ज्ञाता कलयुग की संजीवनी कहते हैं। और उनका मानना है कि अगर कोई भी इंसान इसका सेवन करे तो उसके उम्र बढ़ जाती है। लेकिन ये भी सिर्फ कैलाश पर ही क्यों? तो दोस्तों, कैलाश पर्वत से जुड़े केवल इतने ही रहस्य नहीं है। अगर हमने छानबीन की तो पूरी उम्र कम पड़ जाएगी, लेकिन कैलाश पर्वत से जुड़ी हुई गुत्थियां कम नहीं होगी। लेकिन आज के वीडियो में जितना ज्यादा पॉसिबल था हमने उतने ज्यादा सीक्रेट्स आपको बताने की कोशिश की। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इतनी जरूरी और इंटरेस्टिंग जानकारी को आप केवल अपने तक सीमित तो बिल्कुल नहीं रखें, इसलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।